अल्लाह पाक का करम है और मेरी जो बड़ी बेगम है इनकी दुआएं 4 हो रहे हैं। अगे पता नहीं लबनियां ने कि नहीं लबनियां, मैं क्या थे पूरी कर लें। अगर मैं ना भी इजाजत दूंगी तो इन्होंने बाहर कर लेंगे, बेहतर है कि मैं इजाजत दे दूं। ये महसूस ही नहीं होते थे कि ये मैरिड है या अनमैरिड है। ये बारात में इनको अपनी कजन बना के ले गए। इनकी सहेली थी ये वाली सिदरा। गुफ्तगू हुई थी एक दो दफा, अच्छे लगे थे तो उन्होंने मिलके आपको ले आई शादी करके। इनसे मेरी तकरीबन 1 महीना बात चली कि मैं मतलब कुआरा हूँ, 0 मीटर हूँ। इनको फिर मैंने रिक्वेस्ट की कि आपने बताना नहीं है घर। मेकअप वो बशीर खुसरा है जी उसकी जो है ना वो ज्वेलरी और मेकअप की बहुत अच्छी दुकान है। वो मुझे बताता है कि ये लेके जाओ, जो उनको पसंद आ गया वही मुझे आ जाएगा, जो मुझे है वही इनको। हम सबकी पसंद सेम है। इन्होंने क्या आपको देख रहे हैं वो नहीं आपने उधर नहीं देखना। इनको ये डर है कि जिस तरह मैं आपको देख रहा हूँ ना शायद मैं आपको भी ना कह दूं कि लेकिन हकीम साहब गुंजाइश नहीं है ना। तो यही तो बात है, ये मेरी आंखों पे हाथ रख रही है ना। हॉस्पिटल में मेडिसिन लेने गए, मुझे बरनोला लगाया, देख इनकी तरफ रही थी। जब उसको पता चला ना कि ये मुझे देख रही है, शर्मशार होते हुए मुझे कहती खाला जी ये थोड़ा बड़ा मुंडा है। मैनू बड़ा गुस्सा आया, मैं कहा नहीं ये मेरा ना सब तो छोटा मुंडा, बड़ा मुंडा तेरा नहीं है। सामने नाज़रीन, मैं इकरा फारूक सोना न्यूज़ की जानिब से इस टाइम मैं मौजूद हूँ हकीम साहब की रिहाइश गाह में, जिन्होंने माशाल्लाह एक ही घर में एक छत तले 4 बीवियाँ खुशहाली के साथ रखी हुई हैं। इनके 16 बच्चे हैं, मोहब्बत की 4 शादियाँ हैं। बीवी जो है वो अपनी सहेली को ही ब्याह कर ले आई है। इसी हवाले से हम हकीम साहब से जानते हैं कौन सी गिद्दड़ सिंगी है जो इन्होंने जवान खूबसूरत अच्छे घरों की 4 बीवियाँ ब्याह कर ले आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हकीम साहब ये क्या कारनामे किए आपने, कैसे कर लिए? ये अल्लाह पाक का करम है और मेरी जो बड़ी बेगम है इनकी दुआएं। जवान लड़कों को आजकल कोई एक लड़की नहीं को देता, जवान लड़के को भी रिश्ता देते हुए लोग सोचते हैं। आपने माशाल्लाह शादीशुदा बच्चे वाले थे और आपने अगली बीवियां कैसे इतनी ले आए? ये रिश्ते जो हैं ये आसमानों पे बने होते हैं और अल्लाह पाक ज़मीन इसमें पे कोशिश आपने की। हाँ जी, रिश्ते ऊपर जो है ना वो अल्लाह पाक ने बना, कोशिश मैंने की। आपके नसीब में 4 हो रहे थी। जी 4 हो रहे हैं और अगे पता नहीं लबनियां ने कि नहीं लबनियां, मैं क्या थे यहाँ भी पूरी कर लें। दुनिया में ही कर लेना। हाँ दुनिया में तो कर ये लें। सारा किस तरह भैया आपकी माशाल्लाह इतनी अच्छी, जैसा कि आपने मुझे बताया वाइफ है, इनकी फर्स्ट वाइफ है और 25 साल इनकी शादी को हो गए हैं। इन्होंने अपने साथ अपने शोहर को सेरा बांधा और जाकर दूसरी बहू ले आई घर के लिए, अपनी ही सोतन ले आई। हाँ। इनसे बात करते हैं कि इनका दिल इतना बड़ा कैसे है, किस तरह ये सारा मामला हो गया। बाजी मुझे बताएं कि किस तरह से आप अपने घर में ही सोतन ले आई? नहीं, मैं तो पहले घर में थी लेकिन ये बात उनसे हो गई तो फिर उनसे 2 साल बात होती रही इनकी, तो इसलिए वो इन्होंने बताया मुझे कि हम शादी करना चाहते हैं। वो लड़की भी मेरे पास आई, उन्होंने कहा हम शादी करना चाहते हैं। फोन पे बातचीत होती थी? हाँ जी, फ़ोन पे बातचीत होती थी लेकिन मैं सुनती रही काफ़ी दिन। गुस्सा तो मुझे बहुत आया। तब वो औरत वाली मेरा दिल करता था घर छोड़ के चली जाऊं। तब वो औरत वाली रूह जाग गई कि हाँ नहीं जी, ये तो गलत हो रहा है। हाँ जी। नई नवेली दुल्हन थी। कितने साल हुए थे शादी को? 4 साल हो 4 साल हो गए थे। हाँ बच्चे जी। कितने थे? बच्चा एक था। एक बच्चा था हाँ गोद जी। में और इन्होंने माशाल्लाह लव स्टोरी चलाई। हाँ जी। ठीक है। तो फिर मैं काफ़ी बोली, तो औरतें जो करती हैं वो तो मैंने करना ही था, मुझे गुस्सा आता है। आपने मचाया। हाँ जी, लेकिन इन्होंने फिर कोई फायदा ना हुआ। नहीं ज़्यादा मिन्नतें मेरी की और फिर मैंने कहा ये बाहर कर लेंगे। औरत है ना, आपकी हाँ 3-4 जी। तारीफें की। हाँ जी। तुम मेरी जान हो, तुम हाँ, तो फिर खूबसूरत, औरत तुम का दिल मेरी सब पिघल कुछ जाता हो। है। अगर तुम मान जाओगी तो तुम्हारे घर में आएगी हाँ तो जी। फायदा हो जाएगा। तो फिर मैंने कहा ये अगर मैं ना भी इजाज़त दूंगी तो इन्होंने बाहर कर लेंगे, बेहतर है कि मैं इजाज़त दे दूं तो अच्छे तरीके से घर में तो रहेंगे। तो इसलिए मैंने नहीं इजाज़त दी। फिर कहा कि गड्डी तू मंगा दे, तेल मैं पवानी है। हकीम साहब की ये सेकंड वाइफ है और ये अपने हाथों से इनको ब्याह के लाइन से जानते हैं कि रिश्ता कैसे आपके घर वालों ने दिया। ऑलरेडी शादीशुदा नहीं ये महसूस ही नहीं होते थे कि ये मैरिड है या इन्होंने बताया अनमैरिड ही नहीं कि है। बल्कि हाँ जी, आपने नहीं भी कहा बताया कि नहीं, इन्होंने। ढोल बजाने उनको दो 2-3 साल बाद, 4 साल 5 साल बाद पता चला कि ये मैरिड है। तब तक हमारे 1-2 बच्चे हो चुके थे। नहीं इनको पहले पता था कि मैं शादीशुदा। मैंने जब इनको बताया कि मैं घर वालों को नहीं पता। 3-4 साल स्टार्ट हुए, कितने साल हो गए शादी हुए? कितने 21 साल हो गए। 21 साल और 25 साल पहले इनसे शादी हुई। 21 साल पहले तो फोन भी एंड्रॉइड नहीं थे, कैसे? वो दूसरे थे, देखा कहाँ पे था? PTCL भी थे और वो दूसरे बटनों वाले और भी दोस्ती थे। कैसे हुई आपकी? रॉन्ग नंबर मेरा मिला इनसे। ठीक है, फिर आपने रॉन्ग को राइट कर लिया। राइट कर लिया। राइट करके रुखसती हो गई, शादी हो हाँ, गई, सब कुछ फिर हो गया। ये इनका मसला था लेकिन हमने रिक्वेस्ट की
इन्होंने कहा कि मैं भी करती हूँ आप भी करें, और फिर हमने रिक्वेस्ट की तो ये फिर इनको मनाया, ये मानी, फिर ये हमारे साथ गई, मेरे साथ गई। ये फिर हम इनके घर वालों क्या बताया ये कौन है? ये कजन है। तो सामने बना के लाए? नहीं सहेली बना के? नहीं बताया था कि मतलब सब सारा मामला सेट किया ना पहले, सबकी मिन्नत करके अच्छा सब आपने इनके घर वालों को बता दिया जी जी था? सब ओके करके फिर हमने जो है ना शादी की और धूमधाम से वो बता शादी रही की। है ना कि शादी के 2 साल बाद पता चला। घर वालों घर- को बाद में पता चला था ना 2 साल बाद। हाँ। तो ये बारात में इनको अपनी कजन बना के ले गए थे। Relative हाँ बना जी। दिया ना? अच्छा। बाद में उनको पता चला कि ये इनकी पहली वाइफ है। वहां तक तो मामला हाँ, मुझे settle तो हो पता ही गया। था। फिर 2 के बाद तीसरी, हाँ जी। हाँ जी, तीसरी जो है वो तीसरी के बाद चौथी, हाँ वो इनकी चौथी के बाद 16 बच्चे। वो इनकी सहेली थी, हाँ, इनकी सहेली थी ये वाली सिदरा। तो जब ये घर आती थी तो इनको ये माहौल अच्छा लगा, तो उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया। तो ये दुआ भी देती हैं कि अल्लाह ये पाक, कहें कि वो घर आती थी आप उनको अच्छे लगे? हाँ, चलो मैं अच्छा लगता आप था। अच्छे लगे। हाँ बात इन दोनों की आपस की डाल हम पे रहे हैं। नहीं आपके साथ मैरिज सीन से बात करते हैं कि ये इनकी थर्ड वाइफ हैं, किस तरह से इनके दरमियान पैचअप हुआ, लव स्टोरी कैसे बनी, 4 मोहब्बत की शादियां कैसे हो जाती हैं। अब मुझे बताएं कि आपके साथ सामने आ जाएं, ये इनकी थर्ड वाइफ हैं जी, आप मुझे बताएं कि आपके साथ किस तरह हकीम साहब की मोहब्बत की कहानी चली? ये मेरी जो है ना फ्रेंड थी, तो मतलब मेरे रिलेटिव्स रहते थे इनके नेबर में, हाँ। तो बस वहीं से आना जाना था, ये आते थे इनके साथ, तो गुफ्तगू हुई थी 1-2 दफ़ा, अच्छे लगे वो थे। तो आपको देखते थे? हाँ, वो चोरी मुझे छुपे देखते थे, छुपे? मैं उन्हें देखती थी। दीदी को कहते थे जरा कार चल में आया, फिर आपको चोरी छुपे देखते थे? हाँ, ये सारे सिलसिले चले थे। ठीक है, फिर दोस्ती हो गई, फिर इन दोनों ने दोस्ती हुई। मिल के आपको ले हाँ आई जी, हाँ शादी जी, करके। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है, हुआ। आपके कितने बच्चे हैं? मेरी एक बेटी है माशाल्लाह एक से। बेटी माशाल्लाह। इनके 16, हकीम साहब के 16 बच्चे वैसे हैं। 16 ही मेरे ही हैं। इन्हीं के ही हैं। अब हर माँ से बात करें तो वो ये कहती है 16 मेरे माशाल्लाह ही से, बच्चे हैं। हाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि माशाल्लाह अरबों रुपए की 4 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, वो इन चारों बीवियों की हैं। आप ड्राइव करते हुए भी इनको देख सकते हैं। और माशाल्लाह इनके पास iPhone 17 जो कि अभी मार्केट में आया है, वो इन्होंने चारों बीवियों को इक्वली लेके दिया हुआ है। साथ इनके आप कपड़े भी देख सकते हैं, सभी के अच्छे से अच्छे ड्रेसेस हैं। अगर आप इनकी शक्लों पे जाएं तो कैमरे में मैं नहीं दिखा सकती हूँ, मास्क हटा के कैमरे सेट के मैंने देखा तो खूबसूरत बीवियां इनकी माशाल्लाह। नौजवानों को आजकल एक बीवी नहीं मिलती है, हकीम साहब को 4 बीवियां मिल गई हैं। कौन सी हकीमी दवाई है जो आप खाते और खिलाते हैं लोगों को, जो आपको इतनी माशाल्लाह खूबसूरत बीवियां मिल गई? मैं तो ये परेशान हूँ। हमारी ऑडियंस भी ये सुनना चाहती है कि चौथी बीवी, तीनों के बाद गुलाब का फूल एक और आ गया है, वो कैसे आई? उनसे बात करते हैं कि उनके घर वालों ने रिश्ता कैसे दे दिया। आप मुझे बताएं कि 3 बीवियां ऑलरेडी घर पे थी, हाँ जी तो आपके घर वालों को आपने कैसे मनाया? आपकी भी पसंद की शादी है? जी, मेरी पसंद की नहीं है, पहले मेरी अरेंज मैरिज है, तो घर वालों को पहले नहीं पता था, बाद में मैंने उन सबको बताया तो मान गए। बाद में बताया जब बच्चे हो गए, शादी हो गई? हाँ जी। ऐसे है कि इनको तो मैंने जब शादी चौथी की ना, इनसे झगड़ा हो गया और मैं लाहौर आ गया, तो रिश्ते वाली को मैंने बोला कि मुझे एक रिश्ता चाहिए। तो उन्होंने जब मुझे ये रिश्ता दिखाया तो इनसे मेरी तकरीबन 1 महीना बात चली कि मैं मतलब कुआरा हूँ, 0 मीटर हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है, मैं शादीशुदा नहीं मंगनी हूँ। के बाद बातचीत हुई? हाँ, तो ये इसने थोड़ा सा गुस्सा भी किया, लेकिन इसको मैंने मना लिया कि आपका हक आपको और मिलेगा। कितने साल हो गए शादी को? ये 9 साल 9 हो साल गए। पहले तो मजीद आप खूबसूरत यंग, अभी भी आप पकड़े नहीं जा रहे। हाँ जी, हाँ जी। तो 9 साल तो पहले तो वैसे ही आप गुलाब का फूल होंगे। जी 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 जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनको फिर मैंने रिक्वेस्ट की कि आपने बताना नहीं है घर, तो इन्होंने फिर अपने आपको घर, पसंद आ गई थी? हाँ पसंद आ गई। तो खैर इनकी भी मिन्नत की और ये अल्हम्दुलिल्लाह मामला सारा ठीक हो गया। आपने इनको सबज बाग दिखाया, तुम मेरी खूर हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ऐसा ही घर है। आके आपने इन सबको कहा कि तुम साढ़े सारियां तो अच्छी, तो कोई खूबसूरत अच्छी हो ही नहीं सकती। बिल्कुल ऐसे ही, और ऐसे। वहाँ पे उनको फोन पे कहा, एक मर्द एक टाइम पे बीवियों को इसी तरह सेटिस्फाई करता है कि तुम मेरी बीवी हो, तुम मेरे लिए खूर हो, तुम अच्छी हो। इसी तरह घरों में खुशहाली रहती है, जी जी, सबको सेटिस्फाई करने जी जी, से। बिल्कुल ऐसे ही। शोहर सबकी तारीफ करेगा तो सब हम इकट्ठी हैं ना, कि तारीफ ही ना करे तो हम सब साथ ही ना हाँ, रहे। आप सेटिस्फाई रखते हैं ना इसमें, जी। आपकी खूबी, और इन चारों ने मिलकर घर को बसाने की कोशिश कर रही हैं और इखलाक भी इनका अच्छा है, तो आज ये वक्त से काम चल रहा जी, जी, है। अच्छा मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं, इनका मेकअप शेकअप कहाँ से लेते हैं, शॉपिंग कहाँ से कराते हैं, इनको कपड़े शपड़े कहाँ से दिलवाते हैं? मेकअप वो बशीर खुसरा है जी,
उसकी जो है ना वो ज्वेलरी और मेकअप की बहुत अच्छी दुकान है। और जनरली वो खुसरे, जी जी, जैन में नहीं, पहले वो मतलब बशीर खुसरे के नाम से दुकान है हाँ आपकी? बिल्कुल वो फेमस है इस नाम से। तो आपने ये नहीं सोचा कि किसी ब्रांड से लेते हैं खुसरों से ही आपने देखें कि जो शी मेल है ना, इनके जैसा मेकअप कोई कर नहीं सकता, इनके जैसा कोई मेकअप दे नहीं सकता। हाँ। तो माशाल्लाह फिर वो मुझे बताता है कि ये लेके जाओ, ये नई चीज़ अच्छा, है। ये जिद नहीं करती हैं कि मुझे एक जैसा ही सब कुछ चाहिए, तो कपड़ों के मामले में किस तरह इनको सेटिस्फाई करते हैं आप? शॉपिंग हम इकट्ठे ही करते हैं। हाँ। और जो भी इनको चाहिए जितनी रेंज में, अगर इसने 10,000 की शॉपिंग की है तो फिर 10,000 की ये दूसरी भी करेगी, वो 10,000 में कुछ भी ले ले। हमारी सबकी पसंद भी चारों की सेम है, हम सबको कभी ऐसा होता होगा नहीं, ना कि हम आप जा रही जो हैं, उनको मेरे भी पसंद साथ आ चीज़ें गया पे- वही मुझे आ जाएगा, जो मुझे है वही इनको, हम सबकी अच्छा, पसंद कभी सेम ऐसा है। हुआ है कि एक शॉपिंग पे जा रही हैं और वो बाकियों की भी शॉपिंग कर लाए हैं? हाँ जी, अक्सर तो होता है, पसंद आ बड़ी जाता है, बाजी कभी जाती है ना, मसला नहीं बड़ी होता? बाजी जाती हैं तो फिर ले आती हैं, अच्छा, कोई बाजी पसंद आए आपस तो। में बहनों की तरह हाँ जी। बाजी और इस तरह से चलते मैं हो? इनको बड़ी बाजी कहती हूँ, एक इनको ही भी घर बाजी में, कहती हूँ। एक ही घर में आप हाँ सब जी, रहते हो? हाँ जी। और बच्चे हम भी? चारों की पसंद सेम है, हम जो मुझे पसंद आना है वही हम सबको पसंद आना है। बात ऐसा होता है, कोई सूट इसको पसंद आ जाए तो वो ही मुझे पसंद आ जाता है, और ये इतनी साबर है, मुझे कहती तुम ले लो। हकीम साहब माशाल्लाह देखें 4-4 बीवियां ले आए हैं, आपको इनसे इनसिक्योरिटी फील नहीं होती कि आप कहीं इनको किसी और को ऐसे भी ना ना देखें? कहें, नहीं तो इन्होंने इन्होंने क्या आपको देख रहे हैं वो। मतलब ये ना है कि हकीम साहब जी है नहीं नहीं, आपने उधर नहीं देखना, हम इनको ये डर है कि जिस तरह मैं आपको देख रहा हूँ ना, शायद मैं आपको भी ना कह दूं कि लेकिन हकीम साहब गुंजाइश नहीं है ना, तो चार यही तो पहले बात हैं। है, ये इन चारों मेरे में आंखों से- पे हाथ रख रही है ना। इनमें से कोई एक आधी जाएगी अल्लाह के मैं पास। हाँ तो जी, हाँ कुछ जी। होगा। कहती हूँ, अगर गुंजाइश होती तो आपने हाँ कर देनी थी। नहीं, कोई एक आधी जाती तो फिर ना अगर होती तो नहीं, मैं तो चारों को खुश देखना चाहती हूँ ना, मैं नहीं चाहती कि मैं हूँ मेरे बंदे नहीं को भी हो इत्मीनान। सकता है आपकी जब शादी हो, आपका शोहर को आपका इजाजत देंगी शादी की? हाँ, मैं हाँ, ये गुड है। बल्कि इस प्रोग्राम के इजाजत जरिए देनी चाहिए। इस प्रोग्राम के जरिए इस सवाल के जवाब में ये कहना चाहूंगी कि खवातीन को अपने मर्दों पे शक नहीं करना चाहिए, उनके फोन चेक नहीं करने चाहिए, और अगर ऐसा कोई स्कैंडल सामने आ भी जाता है तो खुद से उनका निकाह करवाना चाहिए, उनको खुद से बाइज्जत तरीके से निकाह करके नबी की सुन्नत को आम करके घर ले आना चाहिए। आप सिर्फ अब लोगों की बातें बताएंगी या मैं खुद भी अमल मैं करेंगी? खुद भी इस पे अमल करूंगी। अगर मेरी शौहर की पहले से शादी हुई होगी या मेरे बाद कोई शादी करके ले आता तो वेलकम, मैं ढोल बजा के अपनी सोतन को लेने जाऊंगी, मुझे इसमें कोई इतराज नहीं है, नबी की सुन्नत है, अल्लाह ताला ने इसका हुक्म दिया है। और ये मेरे इस प्रोग्राम को हमेशा यूट्यूब फेसबुक पे सेव रख के आप मेरी लाइफ को 5 साल बाद लाजमी देखिएगा। अगर मेरे साथ ऐसा होगा तो मुझे कोई इतराज नहीं होगा। यही मैसेज ये तो ख्वातीन को देना चाहेंगे। आप बस आप ना तैयारी करें, मैं 1-2 दिन के अंदर किसी को ना मारता हूँ, ना भी मरेंगी ना तो इनको मैं किसी को मार दूंगा, आप बस तैयारी पकड़े। तैयारी पढ़ कुड़िए। गाना खासा ऐसे ना गए, हमें भी अपनी हो सकता है। तो इल्जाम इन पे लग जाएगा, आप वही ये ऐसे ना ना हो गए। टीम साहब, ये ना हो कि ये इनमें से कोई अल्लाह की तरफ ऐसे चली जाए, हम दोनों पकड़े जाए। बात सच भी हो सकती। एक दफ़ा 2-3 साल 4-5 साल पहले की बात है, मैं ठीक नहीं थी, तो हम किसी हॉस्पिटल में मेडिसिन लेने गए, तो ये माशाल्लाह जीन की पैंट शर्ट पहनी थी, बड़े प्यारे बने हुए थे, हाथ में अभी सा मोबाइल पकड़ा हुआ था, ये कभी ऊपर जा रहे थे, कभी आ रहे थे, कभी जा रहे थे। वो जो स्टाफ थी ना, वो मुझे बरनौला लगा रही थी, बरनौला वो मुझे लगा रही थी, देख वो इनको वो रही इन थी। चक्करों में थी हाँ कि जी, कीम साहब ले हाँ, लेने वो जो लैंड थी ना, वो कीम की तरफ सेट कर रही थी। 4 दफ़ा उसने मुझे बरनौला लगाया, तो देख इनकी तरफ रही थी। जब मुझे उसने देखा ना कि ये मुझे देख रही है, कि इसका बरनौले पे ध्यान नहीं, इस पे कीम साहब पे ध्यान है, तो वो बड़ी शर्मशार। आपने भी तो कीम साहब को जवान रखा हुआ है, आपको उनकी दाढ़ी मुझे डाई करवा के वाइट हाँ जी, वो बड़ी शर्मशार हुई जब लोग उस ना वाइट बाल छुपाते हैं। आप अच्छा। इनके वाइट जो बाल है ना निकालें, कालों को खत्म हाँ करें। जी। आप कुछ करें, वो औरत कुछ करें, कुछ करें। वो औरत जब उसको पता चला ना कि ये मुझे देख रही है, कि बनौले पे इसका ध्यान नहीं, इस पे इसका ध्यान हकीम साहब पे है, तो शर्मशार होते हुए मुझे कहती, खाला जी ये थोड़ा बड़ा मुंडा है। मैनू बड़ा गुस्सा आया, मैं कहा नहीं, ये मेरा ना सब तो छोटा मुंडा, बड़ा मुंडा तेरा नहीं है।
तो आपने उसको कहना था ना कि ऑफर करनी थी, ये सोचो कुछ। वो तकरीबन 70-75 साल की अगर थी नर्स को इनकी और अगर- अचानक उसे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या कहूँ। अगर इसको नर्स कह को- रही थी कि मुझे कह रही थी खाला जी, और इसको कह रही थी बड़ा मुंडा, ये तेरे बड़ा मुंडा है। अगर मैं नर्स कह को नहीं, आपकी ऑफर पता चल जाती ना कि वो अगली भी करना चाहते हैं, उन्होंने आपको जहर का इंजेक्शन लगा देना था और अगली कर लेनी थी। मैंने उसको बनोला ही नहीं फिर लगाने। अच्छा हकीम साहब, अहम सवाल जो हमारी आवाम जानना चाहती है वो ये है कि इतने माशाल्लाह महंगे मोबाइल, गाड़ियाँ, आलीशान घर, माशाल्लाह स्क्रीन पर फुटेजेस भी चल रहे हैं इस टाइम, किस तरह हकीमी से तो इतना पैसा नहीं आता, किस तरह? हकीमी से इतना पैसा नहीं आता असल ਤੁਸੀਂ में। ਤੇ ਲੋਹਾ ਪਾੜ ਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਏ। हाँ, ये जो रिज़्क जो है ना, ये रिज़्क जो है ये औरत के नसीब में होता रिक्शे है। वाला ले ले फिर, रिक्शे हाँ। वाला एक और भी हाँ, आ जाएगा। हाँ। हमारे प्रोग्राम के बाद बड़े बंदे हैं जिन्होंने घर से मार खानी है। वही ना। अच्छा, जो रिज़्क है वो औरत के नसीब में होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 मेरी बेग में हैं, तो इनके नसीब में जो रिज़्क है वो मुझे मिल रहा है। जैसे मैं प्रॉपर्टी का काम कर रहा हूँ, मैं प्रॉपर्टी का काम कर रहा हूँ और साथ में हमारा उधर रकबा भी है और हिकमत भी कर रहा हूँ दुबई और सऊदीया में। तो अल्लाह पाक का करम है, लाखों करोड़ों जितने भी हैं अल्लाह पाक का शुक्र अल्लाह है। नसीबों का दे रहा है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम गुफ्तगू आपने सुनी हकीम साहब की, उनकी बीवियों की। माशाल्लाह हकीम साहब उनकी बीवियों के अकब में उनकी पूरी फैमिली, उनके बच्चे भी खड़े हुए हैं, माशाल्लाह खुशहाली के साथ जो है अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इससे पहले भी मैं कह चुकी हूँ कि नबी की सुन्नत को आम किया जाए। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।